हाँ गाइस, तो आप लोग यहाँ पे सोच रहे होगे ना यार, सोलर चार्ज कंट्रोलर से अपना लाइट कैसे चलती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अब सोलर चार्ज कंट्रोलर का जो कनेक्शन होता है वो मेरे लाइट में गया है। एंड लाइट में जाने के बाद में ये देखिए, यहाँ से जो है मेरे लाइट शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये ऊपर मेरा लाइट का कनेक्शन है। अब ये लाइट कितना टाइम तक चलता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके साथ में ये जो मेरा बैटरी है 12 वोल्ट का बैटरी है, 12 वोल्ट 8 की बैटरी। अब मैं आपको सोलर भी दिखाता हूँ। देखिए, एंड यहाँ पे देखिए, ये अभी फिलहाल तो वोल्टेज मिल रहा है अपने को 12.5 वोल्ट का जो बैटरी का वोल्टेज है। चार्जिंग भी यहाँ पे हो रहा है 12.6 के आसपास। अब चलिए सोलर पैनल आपको दिखाता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रखा हुआ है अपना सोलर पैनल, ठीक है। और ये है लूम सोलर का 12 वोल्ट का 55 वाट वाला सोलर पैनल, ठीक से देख सकते हो आप। अब इसे हमने कैसे रखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर की ओर रख दिया है ताकि यहाँ से जो है सोलर लाइट इसके ऊपर पड़े एंड हमारे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेशन शुरू हो जाए। उसका वायर हमने सीधा अंदर कनेक्ट कर लिया है और इसका वायर बाहर की ओर से आता है एंड हमारे ये सब चीज़ें चलता है। अगर मैं चाहूँ तो इसे भी लगा सकता हूँ। देखिए, अगर मैं इसे ऑन कर लेता हूँ अपने इस कंट्रोलर को, मतलब कि ये कन्वर्टर को, तो कन्वर्टर ऑन होने के बाद में मेरा मॉनिटर भी यहाँ पे कम्प्लीटली ऑन हो सकता है। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है यहाँ पे, एंड वो क्वेश्चन क्या है, बहुत से लोगों का कहीं ना कहीं यहाँ पे एक क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन आप लोगों का ना बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉमन सा बेसिक सा एक क्वेश्चन है बहुत से लोगों के मन के अंदर जो है। अब उसको बारे में मैं यहाँ पे बताने की आपको कोशिश करता हूँ उसका आंसर। तो क्वेश्चन बेसिकली ये होता है कि जो 12 वोल्ट 55 वाट का जो अपना सोलर पैनल होता है लूम सोलर वाला, अब चाहे तो आप कोई भी ले सकते हो, मतलब 100 वाट का लीजिए, 150 वाट का लीजिए, 200 वाट का या फिर 500 वाट का। लेकिन अगर अपने यहाँ पे सनलाइट कम हो जाता है, सनलाइट अगर ज़्यादा नहीं आ पाता, तो यहाँ से आपको मेरी ऑडियो शायद से क्लियर आ रही होगी। तो अगर सनलाइट कम हो जाता है तो फिर उस केस में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूशन मतलब कि प्रोडक्शन जो रहता है वो कितना हो सकता है, एंड उसके साथ में हमें ये वाला क्यों चाहिए, इसकी ज़रूरत हमें क्या होती है। तो बेसिकली अगर आप ये नहीं लगाओगे तो सीधा सोलर पैनल से जो करंट आने वाला है वो 12 वोल्ट का हो सकता है, वो 24 वोल्ट तक भी जा सकता है एंड कभी कभी चले जाता है। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होते रहता है, क्योंकि अगर धूप ज़्यादा आ जाएगी तो आपका करंट ज़्यादा मिल जाएगा, अगर धूप कम रहेगी तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ऐसे फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं। तो अब ये क्या करता है, ये जो अपना सोलर चार्ज कंट्रोल होता है, स्मार्ट सोलर चार्ज कंट्रोल, तो ये क्या करता है बेसिकली कि जो भी करंट है आपके बैटरी को कितना चाहिए, 12 वोल्ट का चाहिए, ठीक है। तो ये उसमें पूरा काम करके 12 वोल्ट का करंट आपको देता है सोलर चार्ज कंट्रोलर। एंड ये जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया ना आपको वीडियो में, तो ये वही चीज़ है। अब ये आपको 12 वोल्ट का करंट देता है। अगर आपका बैटरी जो 14 वोल्ट के आसपास चार्ज होती है तो उस हिसाब से वो देता है। लिथियम बैटरी का है तो लिथियम बैटरी, लीड एसिड का बैटरी है तो लीड एसिड का बैटरी, उस हिसाब से ये सब काम करता है। अब इसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है, अब यहाँ पे आप 10 एम्पियर का लीजिए, 20 एम्पियर का लीजिए, 30 एम्पियर, 60 एम्पियर तक आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस देखने मिलते हैं इस स्मार्ट कंट्रोलर के। ओके, अब इसके अंदर एक MPPT ऐसा कुछ एक जो है वो भी आता है। अब जैसे कि 30 एम्पियर्स का है तो ये नॉर्मल करंट को लेता है, लेकिन अगर वो कन्वर्टर को आप चाहिए तो वो इससे कई ज़्यादा गुना महंगा होता है। लेकिन वो क्या करता है, जो करंट आपको मिल रहा है ना उसे वो एनहांस कर देता है, उसका करंट जो है वो और बढ़ा देता है, जिससे कि आपकी बैटरी जो है फास्ट चार्जिंग में आपको सपोर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है अगर उसे लगाना चाहते हो तो आप उसे भी लगा सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक सा क्वेश्चन बहुत से लोगों के मन में आता है, एंड वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन बेसिकली ये है कि अगर हमारे यहाँ पे धूप चली जाती है तो फिर क्या हो सकता है, कितना एनर्जी है प्रोड्यूस करके दे सकता है। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, ऊपर का जो एक लाइट्स है वो भी मैं एक बार ऑन कर लेता हूँ। अब जो है मैंने ऊपर के लाइट्स ऑन कर लिए है, तो थोड़ा सा चेंज शायद से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, पता नहीं मुझे कितना दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए, अगर आपके यहाँ पे सनलाइट थोड़ा कम आ जाता है, अभी कांस्टेंट तो एक जैसा सनलाइट नहीं होता, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी भी कभी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, कभी कम प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन कम प्रोडक्शन, तो ऐसा चीज़ें चलती रहती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो अगर यहाँ पे आपके यहाँ पे सनलाइट कम आ रही है, एक्सपेक्टेड जितना होता है उससे भी कम आ रही है, तो डेफिनेटली गाइज बैटरी चार्जिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। अब अगर सनलाइट फुल फोर्स में आपके यहाँ पे आ रही है तो जो है आपकी बैटरी फास्ट चार्ज हो सकती है, लेकिन अगर सनलाइट कम हो जाता है तो बैटरी धीरे से डेफिनेटली चार्ज होने वाली है। अब उस कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हो, अगर दिन का टाइम है तो आप लाइट्स लगा सकते हो, थोड़ा सा अपना लोड कम कर दीजिए। मतलब कि अगर बैटरी पे आप 2-3 जगह पे लाइट्स लगा रहे हो तो 1-2 जगह पे लाइट्स लगाइए, थर्ड वाली जो जगह है उसे जाने दीजिए। क्योंकि आपको पता है, आपको चार्ज कंट्रोलर पे आपके बैटरी का जो वोल्टेज है वो दिखाई दे रहा है। अगर वो वोल्ट ज़्यादा ले रहा है, अगर आप नॉर्मली उसे ऑब्जर्व करिए पहले तो 2-3 दिन, जब आपके यहाँ पे रोशनी है तो वो फुल चार्ज कितने वोल्टेज पे हो रहा है। उसके बाद में जैसा आप लोड उसके ऊपर इस्तेमाल करते हो, देखो जिस दिन आपके यहाँ पे धूप अच्छी खासी है तो उस दिन तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उस दिन काफ़ी बढ़िया सा आपका सब सोलर पैनल सब लोड उठा लेगा। एंड पूरा जितना टाइम सोलर का मतलब धूप रहेगा बाहर, उतना टाइम तो आप आराम से सब चीज़ें चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन
रात के टाइम में आपको बैकअप ज़्यादा लगता है। एंड वही चीज़ अगर आपको धूप दिन में जो है धूप कम पड़ रही है एंड दिन में भी आप पूरा वो लोड चला लोगे तो रात के टाइम में जो बैटरी का बैकअप है वो शायद से कम यहाँ पे हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, जिस दिन थोड़ा धूप कम पड़ रही है उस दिन थोड़ा सा कम लोड हम चलाएंगे। ओके, ये सिंपल सा चीज़ है। लेकिन एक और चीज़, अगर आप बोलोगे नहीं हमें तो दिन में भी बहुत ज़्यादा लोड यूज़ करना ही है, सोलर पैनल वही है हमारे पास में, तो हम कैसे करें? तो दोस्तों इसके लिए एक और ऑप्शन है। देखिए अगर आपके पास वही सोलर पैनल है और आपको लोड भी ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप सोलर पैनल बढ़ा लीजिए, क्योंकि वही सोलर पैनल पे आप ज़्यादा लोड इस्तेमाल कर ही नहीं पाओगे क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन कम होने ही वाला है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास में देखिए, अब अगर आपके पास में 100 वाट का पैनल है एंड उसके ऊपर आप 50 वाट का लोड चला रहे हो एंड उस दिन आपका धूप कम पड़ रही है लेकिन आपको वही चीज़ें चलानी है 100 वाट के ऊपर, तो नहीं चल पाएगी। तो आपको 200 वाट का 150 वाट का थोड़ा सा ज़्यादा तो लेना ही पड़ेगा, कम से कम 200 वाट का भी तो आपको एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि उतना एनर्जी अगर लाइट कम भी हो गए तो वो एनर्जी आपका एडजस्ट करके उतना एनर्जी बना करके दे सकता है। लेकिन उसके लिए फिर सोलर पैनल थोड़ा सा और ज़्यादा का लेना पड़ेगा, जो थोड़ा सा महंगा हो सकता है आपके लिए। अगर वो करते हो तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से, तो उतना एनर्जी प्रोडक्शन वो कर सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसके बारे में आपको कुछ जानना है तो वो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। इससे रिलेटेड वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना करके रखी हुई है चैनल पे, तो वो भी जा करके आप चेक कर सकते हो। एंड आपको और क्या जानना है सोलर पैनल के बारे में वो भी आप मुझे बता सकते हो। और अगर आपको 200 वाट का लोड चलाना है, 200 वाट का अगर आपके पास में सोलर पैनल है तो कितना टाइम तक चल सकता है उसका भी कैलकुलेशन का वीडियो हमने डाल दिया है, तो वो भी जा करके आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं आप सभी को मिलता हूँ एक अगले वीडियो में।